बुढ़ा भैया, ये हाल उसी हरामजादे में जो मंत्री है उसका बेटा मेरे सर पे निशाने क्या मार दिया है भैया। हम आपसे मिलने आए थे लेकिन मुझे रास्ते में मिले थे, वो हरामजादे मेरे सर पे मार दिए। साहब देखा साहब, देखा साहब, इस हरामजादे ने मेरे भाई के साथ कैसा गलत काम किया है। साहब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा साहब, चिंता मत करो, मैं जीने नहीं दूंगा साहब। चलो अरेस्ट करो कमीनों को। चलिए चलो सारे दुश्मन खत्म। हाँ? अब तो बल्ले ही बल्ले। हाँ? मुझे दिल्ली भी जाना। हाँ? जय हिंद मंत्री साहब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ? मीटिंग लगी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? सर नौकरी करना है या नहीं शुक्ला जी? सर 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 मजबूरी है सर। क्या मजबूरी है? आपकी मीटिंग 2 मिनट के लिए थाने में होगी सर। क्या थाने में? जी सर। सब नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो? हमारे शुक्ल जी कह रहे हैं जो ये बात सही है। अरे मुझे मीटिंग में जाना है। अरे 2 मिनट की तो बात है, अब फिर अब चली जाना। अरे हम भी तो चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ हाँ हाँ, हाँ? आओ मंत्री महोदय, ठीक है। और कहिए। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने तुम्हें सलूट क्यों नहीं मारा। क्यों नहीं मारे? ये तो महानता है तुम्हारी, कोई बात नहीं है। सलूट नहीं मारा तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ? मंत्री महोदय, हाँ कहो। आप इस स्टेट के मंत्री हैं, हाँ, जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की बहुत सेवा भी की आपने। क्यों नहीं? तो कानून का फर्ज है, हम लोगों का फर्ज है कि हम आपकी भी सेवा करें। क्यों नहीं? आपने बहुत किया, हमारे साथ भी बहुत किया है। हाँ, ये जो आपको डायरी मिली है कानून की तरफ से, दीवान जी इनसे ये डायरी ले ली जाए। क्यों? सर आप दीजिए तो बता रहे हैं। सर पहले नंबर इनसे डायरी अभी न ले। अभी ये सब मंत्री के पद में रहेंगे तो थोड़ा इनकी पदवी और ऊंची होगी। सर पहले ए सुनो, तुम लोगों को नौकरी करना है या नहीं? हाँ? उल्टी सीधी बातें करते हो। हाँ, ऐसे जगह भेजूंगा तुम लोगों को कि एक बूंद पानी नहीं पाओगे। हे मंत्री, तेरे बाप की जागीर नहीं है ये वर्दी। हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले, क्या बोलो? मंत्री पद सिर्फ 5 वर्ष के लिए रहता है और जब हम अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से हासिल करते हैं, तुझे आज दिखाऊंगा मैं वर्दी की ताकत। क्या दिखाओगे? अरे कानून के दुश्मन, आज तक दस्ता रहा जनता को। दीवान, सबसे पहले एक गवाह को बुलाया जाए। क्या गवाह? शैलेंद्र को, मुन्नी भाई कौशल को बुलाया जाए। पहले कौशल को बुलाओ। कौशल को, कौशल कौशल को बुलाओ, कौशल को। तुम लोगों को तो कौशल भेजूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा भीड़ों को। इस लड़के के सर पर जो चोट लगी इसे देखा है तुमने? इस लड़के से मिले हो? किस भट्टे में काम कर रहे हो बेटा? ये निकासी करता होगा, निकासी कर रहा होगा। ईंटा फिसल गया होगा, ऊपर से नीचे चला आया, ईंटा लग गया होगा। क्यों साहब सुन रहे हो? अरे यही हरामजादे और इसका बेटा
मेरे सर पे न जाने क्या मार दिए थे साहब। ये झूठ बोल रहा है। ठहरो! झूठी गवाह देकर मुझे फंसाना चाहते हो, मुझे जेल भेजना चाहते हो। सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, कान खोल कर सुन लो। पैसे के दम पर इन गवाहों को ये अदालत में पेश कर रहे हो, मुझे फंसाने के लिए। मैं ये गवाही मानने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं, पैसों के बल पर मैंने गवाह खरीदे। जिस प्रकार तुमने पैसे के बल पर किसी को खरीद के शेखर को फंसाया था। क्या? किसको? शेखर को तुमने फंसाकर उसे मारकर बेहोश नहीं किया। क्या सबूत है? अभी दिखाता हूँ। क्या सबूत है? मुन्नी बाई को बुलाया जाए। तमाशा बना लिए, अदालत है। मंत्री तो आज अदालत समझ लो। शांत रहे मिस्टर महोदय, चुप रहो। यह थाना है, तुम्हारी असेंबली नहीं। मुन्नी बाई, मंत्री महोदय मुन्नी बाई को जानते हैं आप? नमस्ते मंत्री साहेब। ये चेक ई चेक नहीं बजा है मंत्री साहेब, ई चेक नहीं बजा। हमको 3 थप्पड़ मार के भगा दिन हुआ। मुन्नी भाई, का है? तुमने ये अदालत, आज इसको अदालत समझ लो। जो कहना वो सच कहना, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। यहाँ डरने की बात नहीं है। गवाही अच्छे अच्छे जब जाते हैं, खड़े हो जाते हैं जज के सामने, उनका दिमाग जो है काम नहीं करता, कलेजा फड़फड़ाने लगता है, होशो हवास से गवाही दे। मुन्नी भाई एक काम करो, का? मैं 70 कॉलोनी तुम्हारे डेरा को पास कर रहा हूँ और गवाही पलट दो। मंत्री जी, गवाह के पास आप नहीं आ सकते। सुनिए देवान जी, ये झूठी गवाही देकर मुझे तुम लोग फंसाना चाहते हो, हाँ? मुझे जेल भेजना चाहते हो। मंत्री जी, अगर पैसा दे दिए होते तो कहे आज नौबत आवे। लेकिन मुन्नी बाई ये बताओ इनको, ये 3 लाख रुपए तुम्हें देने के लिए किस लिए तैयार हुए? अरे साहेब, 3 लाख रुपया शेखर साहेब को मरवावे बरे है। का झूठा इल्जाम लगाए दो, हम तुमका सैयर के पैसा दे ये दे। भी झूठा है। और तुम्हारा बेटा योगेंद्र कहाँ है? सुनिए, ये गवाही मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। थाना अध्यक्ष महोदय, दिमाग से काम लो। ये गवाही जो 2 गुजरी है, ये गवाह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे बेटे योगेंद्र के प्रति उसके खिलाफ इतना बड़ा सबूत है, वो 302 का मुजरिम है। और एक बात कान खोल कर सुन लो। कौन है गवाह? पेश किया जाए। कल्पना। जी साहब। मुझे आज भी याद है, जिस समय पहली बार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में मैं आया था इनकी देखरेख के लिए, उस समय तुम्हें इन्हें सांत्वना बताया था इन्हीं ने। हाँ साहब। इन्होंने कहा था कि हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे, पढ़ाई करो, तुम्हें नौकरी दिलाएंगे। और इनका बेटा तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? आज तक इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। कल्पना तुम्हारा नाम है? हाँ अध्यक्ष महोदय जी बुलाए हैं गवाही देने के लिए। हाँ। इनको मत डरना, न हमको डरना। ये अदालत है। ये बोलो कि नीचे तुम्हारे क्या है? धरती सच है। बोलना, सच के अलावा कुछ नहीं। धरती है। धरती माँ है। हाँ। और तुम्हारे ऊपर क्या है? आकाश। आकाश यानी भगवान है। झूठ नहीं बोलना कल्पना, हाँ? जो कहना सच कहना, जी साहब। डरने की बात नहीं है। मैं अभी 75 करोड़ रुपया तुम्हारे खाते में डाल रहा हूँ, बयान पलट दो। क्या साहब? अब आज मैं जो कहूँगी बिल्कुल सही कहूँगी कि उस दिन स्कूल में इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन आज तक इन्होंने मेरी मदद नहीं की।
अरे मदद करने की बात छोड़ो, ये इनके बेटे योगेंद्र ने ना जाने कितने गरीबों को सताया है और मेरे साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश किया है। उस शराबजादी ने मेरी आबरू से खेलने की कोशिश किया है और कौशल के भतीजे के खून इनके बेटे योगेंद्र ने किया है। हाँ। सुन लिया मंत्री महोदय, और आज अभी और गवाह चाहिए। और आज बोल रहे हैं कि 70 करोड़ दूंगा, बयान पलट दो। 70 करोड़ रुपया तुम्हारे बाप की जागीर है। जनता का रुपया अपने बेटे की अय्यासी और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए लगाते हो। अध्यक्ष महोदय जी, आज इन गवाहों के मुताबिक मैं गुनहगार हूँ। तो फिर इससे पहले कि मैं अपने दीवान को कहूं, अपनी टोपी, अपना खादी वस्त्र और अपनी डायरी तत्काल शेखर के हवाले कर दो। तो आप अपनी डायरी सबसे पहले दीजिए और ये बताइए मंत्री महोदय जी, इस डायरी में आप क्या लिखते थे? देवान जी, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। अच्छा, इस डायरी में जब से मैंने मंत्री पद पे आया हूँ, हाँ मैं गलत काम लिखना शुरू कर दिया। सर, गलत काम लिखते थे आप तक? मैं किसी को कॉलोनी, पट्टा, आवास, मैं झूठ को आश्वासन जनता को देता था, लेकिन किसी का काम नहीं किया। ऐसा ही नेता आप लोगों को चाहिए, ऐसा ही नेता को आप जिताते ही हैं। और ये कलम निकालिए, इसमें से क्या करते थे? देवान जी, ये कलम ऐसी एक चीज है, चाहे ये देश को बर्बाद कर दे, चाहे ये देश को आजाद कर दे। लेकिन मंत्री जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, आप इसमें से आजाद कर रहे थे देश को कि बर्बाद कर रहे थे? साहब, आज कानून के दौरान मैं सारा काम इससे गलत किया, मैं कभी सही काम नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ। देखे भैया, अस मंत्री चाहिए। चश्मा उतार ले, चश्मा उतारो, अच्छा नहीं लागत। हाँ, वो मंत्री जी टोपी उतार दो, नहीं जमा तब। अब शर्मिंदा मत करो देवान जी। तेरी मंत्री की ऐसी की तैसी में सदरी उतारो अपनी, ये सदरी शोभा नहीं देती। अरे ये वस्त्र है, इसको पहने रहने। आज तुझे नंगा करके यहाँ से भेजेंगे। जिस प्रकार आज तक तेरे बेटे ने हर भाई बेटियों को अपने बिस्तर का खिलौना तेरे पावर से करता रहा, आज तुझे दिखाएंगे हम। साहब, मैं वादा करता हूँ आज के बाद इलेक्शन कभी गंगा पर न लड़ूंगा। अरे भैया, तुम लड़ने के लायक छोड़ेंगे तब ना। तुम बता। अब ये बता, तेरा बेटा कहाँ है? हाँ, मैं बुला रहा हूँ साहब, बुला रहा हूँ। बुलाओ उसे। मैं तो अब न कोई विधायक हूँ, न सांसद, न मंत्री हूँ, मैं जनता की तरह हूँ। हाँ भैया, तुम लोग एक एक वोट दे के जिताए हो। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, अच्छा किसी की बेकार की हिस्सी का किन जाए के साथ पेला जाए, पेला जाए। नहीं सर, जनता आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है जनता? अब हमारे सर से बोलिए, पेला जाए। मंत्री महोदय, साहब, जितनी जल्दी हो सके अपने लौंडे को बुलाओ। योगेंद्र सिंह, उसे मुझे दिखाना है वर्दी और खाकी और क्या कह रहा था? ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा जहां पानी नहीं मिलेगा, हैं? सफेद लिबास में आजा आजा
आजा आजा आपके तेरा सपोले दिमाग सही है? साहेब थोड़ा थोड़ा साहेब तेरा दिमाग सही है कि नहीं? मैं कुछ नहीं देखा था। एक मंत्री के ऊपर हाथ उठाते तुझे खौफ नहीं आया? यह मंत्री नहीं, अब गली का कुत्ता है और तू इस कुत्ते का पिल्ला है। तूने शेखर से क्या कहा था? क्या कहा था कि खादी और खाकी की पावर देखा मैंने। तुझे खाकी की पावर देखना है ना? देख खाकी की पावर। उठ, खाकी की पावर देखेगा हरामजादी, खाकी की पावर देखेगा। हैं? इधर आ। रवि की हत्या किसने की? रवि की हत्या किसने की? रफी की हत्या मैंने की। तूने किया बेटा? अपने बाप के मंत्री पद का इस्तेमाल करके हर बार लड़कियों को छेड़ता रहा, खून करता रहा, आज उसे मारकर लहूलुहान कर दिया। तुम साले मंत्री बाप हो गया तो तुम मंत्री। रवि, कातिल को जिंदा नहीं छोड़ना है तुम्हें, तुमने कसम खाई थी। साहेब रुक के साहेब, महू मारी हो। तुम्हें धोखा दिया है ना इसमें? हमका धोखा देनी साहब। झूठ बोलकर कागज पकड़ा दिया। हमका 1 रुपया नहीं देंगे, हम मारो इसे। मंत्री जी, हम हो तुमका मारा। मंत्री जी, तुम्हार बेटवा खुराफाती रहा, ओहो को मारब हम। बुलाओ। अरे मैंने तेरे साथ क्या किया? अरे तेरे साथ कुछ नहीं किया तो मेरे साथ वो नहीं किया। तुम्हारा बाप वो नहीं किया मेरे साथ। तुम्हारा बाप क्या किया? अगर तुम्हारा बाप हो गया तो मेरा लौंडा हुए कि नहीं? तो अपने बेटे को कोई मारता है? रुक जाओ, हम अपने बेटवा का ना मारो। यही का दहियारा का मारो। चलो तुम उधर चलो बेटा, इधर आओ। दहियार मोरे हुआ जात रहा, कोठा में जात रहा। काय मुन्नी भाई इतना दूंगा, मुन्नी भाई उतना दूंगा। महाराम ज्यादा कितना दिया? देखिए सर, अभी अभी सूचना आई है। अच्छा। यहाँ के जो घर मालिक साहब हैं, हाँ हाँ। यहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं अच्छा। मंत्री को हिजड़ा बना के गांव की तरफ घुमाया जाए। शेखर, मैंने तुम्हें जब वर्दी दिया था तो मैंने कहा था कि तुम अपने बेटे के कातिल को खुद सजा दिलाओगे। आज मैं तुम्हें कहता हूँ कि सजा नहीं दिलाओगे नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर इनको सजा देगा। ठीक है साहब। और कमिश्नर साहब से मैं बात कर लूंगा। ठीक है। मैं इनके लिए इनकाउंटर पास करवाता हूँ। इन्हें मारते मारते और दौड़ा के गोली तुम मारना, क्योंकि इनकाउंटर लिखा जाए। इंस्पेक्टर बाबू। बेटे कौशल, कल्पना और मुन्नी बाई, एक गुनहगार तुम लोगों के हैं। इतना करना कि तुम लोग इसे जान से नहीं मारना, ना इसके बेटे को। शेखर के हाथों इनकी मृत्यु होनी चाहिए। मैं इनकाउंटर पास करवाता हूं इन दोनों बाप बेटों के नाम पर। क्या रे मंत्री साले हैं? तुम साले नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे। सर, ये घर मालिक साहब पप्पू भाई है।
₹51 दे रहे हैं, पैसा ले वाला कौनो नहीं, जेब में भरल। और शेखर, उस दिन तुम शर्मिंदा हुए थे ना, मैंने कहा था समय आने दो, अब इसे दिखाओ इस खाकी वर्दी की ताकत। देख बेटा, अब तुझे खाकी वर्दी वाले क्या दिखाते हैं। ठीक है साहब, आप जाइए। और तेरे एनकाउंटर के कागज पे साइन मैं करवाने जा रहा हूँ। एनकाउंटर में मारे जाकर दौड़ा के गोली मारना था लेको। ठीक है साहब। ओ सर, घर मालिक कह रहा है इसके चमचक बोला भोसड़ी वाले को मारो। चमचा को, इसको तुम पकड़ के ले आओ, बुलाओ जल्दी। सुनिए बाबू, मैंने पैसा दिया, पैसा ना देता तो क्यों रे साले, हम तुझे भट्ठा वाले लग रहे हैं? हमारे कोई ईटा बेवजह में लग गया था? क्यों रे, उस दिन मैंने कहा था ना भैया, यही दोनों हरामजादे हैं जो कि मेरे सर पे मारे। क्या बोला था तुम? इधर आ, बोल तूने ऐसा क्यों किया? घर मालिक साहब की बात मान लो, चमचक बोला बेचारे वो बैठे। अपने चमचे बुला। अपने चमचे को बुला दूंगा, मुझे छोड़ दोगे? हाँ, फिर छोड़ दूंगा, बुला। सही सही। ओ श्यामबलिया, बेटा श्यामबली, ओ बेटवा श्यामबली, तोर अम्मा पहना आगे। क्या कह रहा था? जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना, तेरी माँ का। हराम जादो साले, मंत्री के साथ क्या तुम रहने लगे? साले फेंकट की तनख्वाह लेने लगे। हाँ, सोने की अब क्या करेगी? क्या करेगा? क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या चलो। ये घर मालिक साहब पप्पू भैया 21 रुपए देते हैं और कहा थे रात भर इसार तीनों मारी निभाला और इनका तीनों का मारो, लास्ट में मंत्री धोती पहना हो। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मान दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे आ रही है हंसी
लगातार घर मालिक साहब 21 रुपया देते कहती है काले कुर्ता वाले को मारो वही का बहु मार चुके भला। भैया यह हराम ज्यादा मुझसे प्यार करना चाहता तुझसे प्यार करता था ना? हाँ, मेरे घर बारात लेके गया। यहाँ के लखन भैया जी की ओर से 21 रुपया आ रहा है। कहा तो ये चमचा का न मारो इनका बाप पूतन। क्या है? अरे यार यही तरह मरई हो अपने गाँव हराम में। जादे तू बाराती बन के गया था ना? बाराती बेटी कल्पना और मुन्ना इधर आ। मैं इस कुत्ते को साले को लेकर जेल जाता हूँ और मैं तुझे इजाजत देता हूँ इस तरह साले को जिस तरह तेरी जिंदगी बर्बाद किया है, जिस तरह इसने मेरे बेटे को जान से मारा है। भैया इस शराबजादे को कड़ी से कड़ी सजा देना, क्योंकि ये सब गरीबों को झूठी आश्वासन देता था ना। और भैया इस हरामजादे को छोड़ना नहीं, इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। ए मंत्रिया भाग गए का तो क्यों ये बता कि हमारे रवि को किसने मारा? अरे यार मोहित तो बचा ले गाँव वाले। अगर मैं बता दूंगा तो मुझे माफ कर देगा। अगर तूने बता दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अगर तूने झूठ बोला ना तो हरामजादे तुझे ऐसी मौत मारूंगा। तुम्हारे रवि का खून मैंने किया। किसने किया था? कहा जाएगा हरामजादे? हम अपने रवि को जान से ज्यादा चाहते थे। हरामजादे हमने कसम खाए थे कि जिसने हमारे रवि को मारा होगा उसे मैं दुनिया में जीने नहीं दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। कौशल मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरा गुनहगार हूँ, लेकिन अब मुझे बख्श दे कौशल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने जैसे मेरे साथ किया है, हमारे परिवार को तूने बर्बाद किया है, मैं तुझे दुनिया में अरे जैसा किया है करनी, अरे वैसा तुझे जैसा किया है करनी, अरे वैसा तुझे मिलेगा, वैसा तुझे मिलेगा। और मारूंगा उस जगह पे जहाँ पानी नहीं। यहाँ के भरत सिंह भैया जी 21 रुपया दे रहे हैं। कहा थे कि सारे के कपड़ा उतरा देख ले। चल इसके साथ तू रहता था ना? चल मैं तुझे इजाजत दे, इसका साले को मार के कपड़ा तो उतरुआ। हेलो, अगर श्रीमान पप्पू सिंह इसी गांव के निवासी है, 21 रुपया दे रहे हैं, कहते कलुआ के कपड़ा उतरवा के तो पे लो। अरे अरे अगर तूने अगर इसका कपड़ा नहीं उतरवाया तो मैं तुझे आज इतना मार। चले भोथड़ी के
क्या रे हरामजादे, तो कपड़ा उतरवा रहा है कि देवता बना रहा? अरे यार कपड़ा उतरा के मराइयो। ओ न मराइए मराइयो तुम, कपड़ा उतारो। नहीं अब इजाजत मिला है, तुमका जम के हुरब हम। हाँ उतार दो। और अच्छा कहो चाहे बुरा कहो। तुझे कोई अच्छा कहेगा? कौन अच्छा कहेगा? यार ये सब मुझे अच्छा कहे, मैंने कोई गलत किया? तू अच्छा है, अच्छा। और अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, अरे सच्चा कहो या झूठा कहो, आज हमका सबका बोल हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे। अच्छा कहो बुरा कहो, सच्चा कहो झूठा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, सच्चा कहो झूठा कहो, हमका सबका बोल, हमका सबका बोल हमसे भूल हो गई। देखो क्या करता हूँ, देखो क्या करता हूँ, बस तुमको डरता हूँ, फांसी लगा के मैं खुद ही मरता हूँ, और खाना नहीं पीना नहीं तुम बिन जीना नहीं। और खाना नहीं पीना नहीं तुम बिन जीना नहीं, हमका सबका बोल, हमका सबको बोल हमसे भूल हो गई। खड़ा हो, ए, खड़ा हो। यानी तू हमें डरता है क्यों? तू हमें डरता है ना? चल ले ये हंटर, अब मार के इसका कपड़ा तू उतार। बेटवा शंबलिया तेरी महतारी का। अरे तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं उतरवाना जानता हूँ किस तरह से उतरा के इसको नहलाया पहुलाया जाता है। ठंडी लागत है यार, उतार इनके कहे ना लाग। उतारूंगा, उतार पहले ऊपर का उतार। उतारो तो। साले जगह नहीं बनवाया मोटा से मोटा सामान पहने का।
ए, 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 तुम दोनों की चाल हमें समझ गया। अब जिस भेष में है, ये काला चेहरा लेकर साले इसी भेष में निकल। बुला, बुलाया तुझे कौन बचाने आता है? अरे बचा ले टसाई वाले। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बताएगी। हरामजादे तुझे